ये जो लड़के खेल रहे हैं इस वक्त आपकी वनडे टीम में, आई वुड से दे आर द बेस्ट अवेलेबल इन द कंट्री। तो ये अगर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो दैट्स लाइक वेरी मतलब अफसोसनाक बात है। लेकिन मसला वही आ रहा है कि इवन T20 सीरीज आप देख लें तो उसमें भी फजूल का चेंजेस मतलब आगे पीछे किया गया है। और सबसे जो मतलब कंसर्न की बात है वो ये है कि ये जो साउथ अफ्रीका की टीम है मतलब इस मिसिंग एटलीस्ट 7-8 ऑफ इट्स मेन प्लेयर्स। अगर इस साउथ अफ्रीका टीम मतलब इसको तो मैं 20 साउथ अफ्रीका टीम कहूंगा, सीधी सी बात है। अगर हम 20 साउथ अफ्रीका टीम के खिलाफ भी नहीं मतलब परफॉर्म कर सकते हैं तो फिर हम किस टीम के खिलाफ, यानी कि हम बड़ी टीमों के खिलाफ परफॉर्म ही नहीं कर सकते। बिल्कुल, आप मेरे ख्याल से मॉडेस्ट टोकेस को बी साइड कह रहे हैं। ये बी से भी मेरे ख्याल से एक और स्ट्रिंग है, इट इज द थर्ड वन, जहां पे सी स्ट्रिंग कहा जाए। जिस तरह बाबर आजम मेरे ख्याल 6-7 रन 8 पे आउट हुए, 7 रन पे। तो हम शौक बना लें फिर। नहीं 100 क्यों मनाएंगे भाई? शौक बनाओ। नहीं क्यों शौक मनाए यार बड़ा अफसोस हुआ, ये क्यों शौक बहुत गलत ये यहाँ पर गलत धचका लगा है पाकिस्तान को। बाबर आजम एक तो जिस तरह की फॉर्म में वो लग रहे थे वनडे में सिंगल डबल आज भी वो अहमियत खत्म नहीं होती है। हमारे जो है वो जब हम पे प्रेशर पड़ता है, 2-3 विकेटें गिरती हैं तो हमारे सिंगल्स रुक जाते हैं। और अच्छी बॉल पड़ गई बाबर को, कल भी अच्छी बॉल पड़ी उसको, लेफ्ट उसको समझ नहीं आ रही कि कौन सी बॉल कर रहा है जो इनको ही अच्छी पड़ रही है, बाकियों को अच्छी नहीं पड़ रही। बात यह है कि वो हमें समझ रहे हैं कि हम भी टीम है। मुझे कल किसी ने बोला कर रहे बाबर आजम किस परफॉर्मेंस पे सारे फॉर्मेट खेल रहा है, वो तो समझाएं। बार बार ड्रॉप होता है, बगैर कोई डोमेस्टिक खेले, बगैर कोई गली मोहल्ले की क्रिकेट खेले, लीग खेले, ये वापस आ जाता है। कैसे आ जाता है? हुसैन तलत ने कौन से ऐसे ढाका में जाके बम फोड़े हैं कि इसको आप बार बार हर तरह के फॉर्मेट में, कल आप टेस्ट में भी ले आना। ये कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं भाई फुरकान साहब? ऑर्डिनरी बॉल क्या होती है और आउट क्लास डिलीवरी क्या होती है? मुझे वो तो समझाएं भाई। कोई आउट क्लास डिलीवरी नहीं होती, कोई ऑर्डिनरी नहीं होती। जब आप जुल्म करेंगे तो मिलेगा जुल्म का बदला। बाबर आजम इज कंप्लीटली लॉस हिज माइंड। फॉर हेवन सेक बाबर पे भी रहम करें। सिकंदर टॉस जीते, बैटिंग का फैसला किया, लेकिन कहानी वही पुरानी, एक बार फिर आपकी बैटिंग लाइनअप रेत की दीवार साबित हुई। देखिए उस लिहाज से तो मैंने कहा था कि अच्छा किया कि पहले बैटिंग करिए, एक आदत तो होनी चाहिए ना। तो थोड़ा सा गेंद, नया गेंद जो होता है इन पिचेस के ऊपर हमने देखा है कि थोड़ा सा मूवमेंट, ये नहीं कि बहुत ही ज़्यादा घूम रहे हैं मगर घूमता है। आपने देखा बाबर जिस तरह आउट हुए या जिस तरह का नया गेंद हुआ, गेंद हिल रहा था तो वो गेंद अच्छा मज़ेदार हो रहा था। तो जो क्वालिटी प्लेयर है तो उसको अगर वो ये भी ना खेल सकें तो फिर फ़ायदा नहीं हुआ। हमारे शुरू के 1-2 प्लेयर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर है, खासतौर पे बाबर। रिजवान भी अंडर प्रेशर हो गए हैं आजकल, इसलिए बिकॉज ऑफ इस कैप्टनसी का जो इशू इनका चल रहा है। हालात, जज्बात, मामलात, पाकिस्तान जब क्रिकेट खेल रहा होता है तो ऊपर नीचे दिल कभी आपका प्रॉपर काम ना कर रहा हो तो कभी ईसीजी जाके कराइएगा। जो ईसीजी की रीडिंग आती है ना, कभी हार्ट बीट ऊपर होती है, कभी हार्ट बीट नीचे होती है, कभी सब दिल को समझ नहीं आता कि धड़कना है या बंद हो जाना है। उसी तरह पाकिस्तान के बैटिंग के हालात हैं। बाबर आजम की कभी फॉर्म आती है, फिर फॉर्म चली जाती है। रिजवान के कभी कदम चलते हैं, कभी नहीं चलते। कभी फकर जमान के कदम चलते हैं, कभी नहीं चलते। पाकिस्तान कभी अच्छी बैटिंग करती है, कभी अजीब सी बैटिंग करती है, कभी पता नहीं क्या करती है, कभी क्या ब्लंडर मारती है। हमारे यहाँ तो रोज का एक तमाशा लगा हुआ है। मतलब नीचे से ऊपर बैटिंग भेजनी चाहिए। एशिया कप से बार बार बोल रहा हूं, अब करके देख लो कोई भी फॉर्मेट हो, नीचे से ऊपर बैटिंग भेजो पाकिस्तान की। क्योंकि देखो यार, प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ नीचे वाले जो बैटर है ना वो फिर तगड़ा के खेल लेते हैं। की परफॉर्मेंस इस वक्त हो रही है, जो टिमिड अप्रोच हमें एक इनएक्सपीरियंस साउथ अफ्रीकन साइड की के अगेंस्ट दिख रही है, क्या व्हाट वुड यू से अबाउट दैट? आई वुड से प्रीटी डिसअपॉइंटिंग इन द सेंस के मतलब पिच में भी ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा, इतना कोई मतलब खतरनाक पिच भी नहीं है। आई जस्ट थिंक कि थोड़ी सी केयरलेस किस्म की अप्रोच है। और मेरा मानना ये है, बड़ा सिंपल सी बात है, मेरा मानना ये है कि देखें, जब आप फजूल में टीम के साथ मतलब छेड़छाड़ करते रहेंगे और जो आप एक जब तक लॉन्ग टर्म एक अपना पॉलिसी नहीं बनाएंगे कि करना क्या टीम के साथ, तो उस वक्त तक इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा। ये बिकॉज कल भी हमने वही साहब इस बारे में बात की थी, द ओडीआई एक्सपीरियंस दैट दिस टीम हैज। ठीक है, आपको इनके लड़के ये T20 में जरूर दिखे खेलते हुए, मगर ओडीआई एक्सपीरियंस हमारी पूरी 11 जो पहली ओडीआई में उतरी थी उसका 531 ओडीआईज का एक्सपीरियंस था, और साउथ अफ्रीका के 286 ओडीआईज का एक्सपीरियंस था खाली, जिसमें 156 तो क्विंटन डिकॉक के अकेले थे एंड 72 निगडी के थे। इसके अलावा 3 डेब्यूटेंट्स थे जब पहला ओडीआई खेला गया था। हाफिज साहब, जो एक्सपीरियंस की हम जिस तरह बात कर रहे हैं, हम कैसे ये मान लें कि जब कोई बड़ी टीम हमारे सामने आएगी, क्योंकि हम अभी इस टीम के अगेंस्ट और अपनी कंडीशंस में, अपने होम ग्राउंड में, अपने बैकयार्ड पे खेल रहे हैं, उसके बावजूद हमारी डोमिनेंस नहीं दिखती गई। देखिए, ये जैसे क्रिकेट एक खेलने का तर्ज और तरीकाकार होता है। अगर आप उस तरीकाकार के मुताबिक नहीं खेलेंगे तो आपकी क्रिकेट का जो हाल गुज़िश्ता 2-3 वर्षों में हो गया, और जैसे अब कल आपने फरमाया कि रोटेशन पॉलिसी होनी चाहिए, तो आज तो खासी रोटेशन पॉलिसी है, और इसी रोटेशन पॉलिसी ने तबाह किया है पाकिस्तान की क्रिकेट को। क्योंकि ये पॉपुलर वर्ड्स हैं पाकिस्तान में, जैसे इंटेंट है, पावर हिटिंग है, और ये दूसरी चीजें वर्कलोड है, और ये भी रोटेशन भी उसी का एक अगला कदम है। हाँ। रोटेशन, इंटेंट, पावर हिटिंग, ये पॉपुलर वर्ड्स हैं, सब लोग ये बात करते हैं, लेकिन उस सतह तक आपने कैसे आना है, ना लोगों को पता है जो बयान कर रहे होते हैं, और जिनको
पता होना चाहिए। बदकिस्मती की बात है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्रिकेटर्स हैं वो भी उस तरफ नहीं आते। तो आज पाकिस्तान क्रिकेट जिस सतह पर खड़ी है, जिसका अभी वहीद खान साहब ने भी हवाला दिया और जिक्र किया कि जब तक आपकी तयन नहीं करेंगे, फैसला नहीं करेंगे कि आपने आगे कैसे बढ़ना है, आपकी अब अगर हुसैन तलत इस टीम में कैसे आ जाता है, तो जो आप इंटरनेशनल क्रिकेट लोगों को खिलाते हैं ना, तो आप अपनी यंग जनरेशन को एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि ये हमारा स्टैंडर्ड है, जिस पर अगर आप आएंगे तो आप नेशनल टीम में आ सकते हैं। तो अगर ये क्रिकेटर्स आपके स्टैंडर्ड्स हैं और इन्होंने ड्राइव करना है पूरी नेशन को कि आप इस तरह के बन जाएं तो आप कौमी टीम का हिस्सा बन जाएंगे, तो फिर तो आप समझें कि आप किसी भी सफर पर नहीं है। ये हर दिन एक नया अजियत से भरपूर होता है और एक से एक बढ़ के, कल जो खेल रहे थे आज वो क्यों नहीं खेल रहे,